फर्स्ट वीडियो इज़ बेसिक्स ऑफ प्रेगनेंसी मॉडल आंसर्स। टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितना होता है? 40 वीक्स या फिर 9 मंथ्स प्लस 7 डेज या फिर 280 या फिर 280 डेज होता है। कैलकुलेट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP का पहला दिन से। जेस्टेशनल एज क्या होता है? और जेस्टेशनल एज का डेफिनेशन होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पेज का पहला दिन से कितना दिन तक हो गया, ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ LMP एक्सप्रेस्ड इन वीक्स। जेस्टेशनल एज एक्सप्रेस इन वीक्स 40 वीक्स होना चाहिए। फीटल एज जेस्टेशनल एज में से 2 हफ्ता घटा दो। ये डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से है, डे ऑफ ओव्यूलेशन या फिर फर्टिलाइजेशन से फीटल एज होता है। फीटल एज इज़ रेयरली यूज्ड इन प्रैक्टिस। यूजुअली हम लोग जेस्टेशनल एज यूज़ करते हैं फर्स्ट डे ऑफ LMP से, और जो फीटल एज हो गया डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से। और डिफरेंस होता है 2 हफ्ता कम होता है फीटल एज। फीटल एज होता है फीटल ग्रोथ के लिए, कब कब क्या क्या होगा, जैसे कि 3 वीक्स पे हार्ट बीट सुनाई देता है, बट 5 वीक्स होगा जेस्टेशनल एज, 2 हफ्ता ज़्यादा। ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन नॉर्मल साइकिल क्या होता है? अज्यूम 28 कैसे करते हैं? अगर 28 डे रेगुलर है और हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ओव्यूलेशन 14 दिन पे हुआ है, फर्टिलाइजेशन 14 दिन पे हुआ है। मिस्ड पीरियड कॉरिस्पॉन्ड्स टू 28th डे ऑफ साइकिल। तो जो 28th डे ऑफ साइकिल है वो मिस्ड पीरियड को रिस्पॉन्ड होगा, 4 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे को रिस्पॉन्ड होगा। और फर्टिलाइजेशन अगर 2 हफ्ता पहले होगा, इसके जो मिस्ड पीरियड है वो 4 वीक ऑफ जेस्टेशन को होगा कोरिस्पॉन्डिंग, या फिर 28th डे ऑफ साइकिल। कार्डियक एक्टिविटी 3 हफ्ता आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, 5 हफ्ता आफ्टर ऑफ जेस्टेशनल एज पे होता है। कार्डियक एक्टिविटी कब अपीयर होता है? 3 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज पे होता है। 3 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन पे कार्डियक एक्टिविटी होता है। ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी T1 होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर के 13 वीक्स प्लस 6 डेज होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर होता है 14 वीक्स से 27 वीक्स प्लस 6 डेज होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 28 वीक्स से डिलीवरी तक। सो 13 वीक्स प्लस 6 डेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और फिर 14 वीक्स से 27 प्लस 6 डेज हो गया सेकंड ट्राइमेस्टर, 28 वीक्स से डिलीवरी तक हो गया थर्ड ट्राइमेस्टर। फीटल ग्रोथ पीरियड का क्या हो गया? फर्टिलाइज्ड ओवम अप टू 2 वीक्स, कैलकुलेटेड फ्रॉम डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फीटल ग्रोथ पीरियड, फीटल एज बोल रहा है, तो फर्टिलाइज ओवम अप टू 2 वीक्स। एम्ब्रियोनिक पीरियड 3rd से 8th वीक हो गया। फीटल पीरियड हो गया 9th वीक से डिलीवरी तक। ओनली प्रेगनेंसी इवेंट नॉट कैलकुलेटेड फ्रॉम LMP। सिर्फ प्रेगनेंसी इवेंट है जो कि कैलकुलेट नहीं कर रहे LMP से। ये कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं? ओके, डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से। LMP का लास्ट फर्स्ट डे से नहीं कर रहे ये वाला। फीटल ग्रोथ पीरियड है जो कि सिर्फ करते हैं फर्टिलाइज ओवम अप टू 2 वीक्स, एम्ब्रियोनिक पीरियड और फीटल पीरियड 3rd से 8th वीक, फीटल पीरियड 9th वीक से डिलीवरी। नागेलिस फार्मूला एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होता है? फर्स्ट डे ऑफ LMP प्लस 7 मंथ्स प्लस 7 डेज माइनस 3 मंथ्स। फर्स्ट डे ऑफ LMP पे 1 साल जोड़ोगे, 7 डेज जोड़ोगे, फिर 3 मंथ्स घटाओगे, फिर 1 ईयर जोड़ोगे, फिर LMP प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ्स, यही है। बट 3 मंथ घटा के 1 साल बढ़ाना, या और ऐड 7 डेज, फर्स्ट 7 डे पहले ऐड करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ LMP जो था उससे 7 डेज ऐड करेंगे, फिर 3 मंथ घटा देंगे, और फिर 1 साल जोड़ देंगे, या फिर डायरेक्ट 9 मंथ जोड़ देंगे। एक्सेप्शन क्या है LMP फरवरी में? तो पहले मंथ जोड़ते हैं, 9 महीना पहले जोड़ेंगे, बाद में फिर 7 डेज जोड़ेंगे। एस्टिमेटेड डिलीवरी साइकिल जहाँ पे 28 दिन नहीं है, तो अगर 28 दिन से ज़्यादा साइकिल है तो सब ट्रैक डिफरेंस जो है, मान लो 30 दिन हो रहा है साइकिल, तो डिफरेंस ऐड करेंगे 2 दिन का। कैलकुलेट EDD यूजिंग नेगेली फार्मूला, 7 डेज प्लस 9 मंथ जो ऐड किए, बट जो एक्चुअल साइकिल लेंथ है उसका डिफरेंस जो है, अगर ज़्यादा लंबा साइकिल जा रहा है तो डिफरेंस को जोड़ेंगे, और छोटा छोटा साइकिल जा रहा है तो डिफरेंस को घटा देंगे। नागेली फार्मूला कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? अगर प्रेगनेंसी ड्यू टू OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के कारण हुआ है तो नहीं करेंगे नागेली फार्मूला। लैक्टेशनल एमेनोरिया हो रखा है तो नहीं करेंगे फार्मूला हम लोग नागेली फार्मूला। इरेगुलर साइकिल है तो नहीं करेंगे नागेली फार्मूला। और चौथा क्या है? अनसर्टेन LMP। अगर LMP के बारे में पता नहीं तुमको क्या है LMP। बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन जेस्टेशनल एज होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासोनोग्राफी से जेस्टेशनल एज का पता करते हैं, जिसमें क्राउन रम्प लेंथ होता है गोल्ड स्टैंडर्ड। वाई जेस्टेशनल एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम LMP। एग्जैक्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली अननोन। वो 14वां दिन जो होता है वो पता नहीं होता, तो इसलिए जेस्टेशनल एज लास्ट डे फर्स्ट डे ऑफ LMP से करते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज मोर रिलायबल एंड रिकॉलेबल। याद रहता है। एग्जैक्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन याद नहीं रहता, बट LMP याद रहता है और रिकॉलेबल होता है, रिलायबल होता है।
पीरियड मोस्ट सेंसिटिव टू टेराटोजेंस होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड 3 to 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और 9 वीक्स के बाद फीटस हो जाता है वो। तो जेस्टेशनल एज क्या हो गया, फीटल एज प्लस 2 वीक्स, एस्टिमेटेड डिलीवरी हो गया LMP प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 days। CRL इज गोल्ड स्टैंडर्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पीरियड मोस्ट सेंसिटिव टू टेराटोजन होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड 3 to 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पहला 2 हफ्ता तो खैर वो होता ही नहीं है ना, लाइफ 3 वीक्स पे मान लो वो होता है, तो 3 से 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोनिक पीरियड मोस्ट सेंसिटिव टू टेराटोजेंस। मिस्ड पीरियड होता है 4 वीक्स GA। ठीक है, मिस्ड पीरियड क्या होता है 4 वीक्स। मिस्ड पीरियड क्या कहना चाह रहे हैं, मिस्ड पीरियड इज इक्वल टू 4 वीक्स GA। टेराटोजन में मोस्ट वो कौन है, ये है 3 to 8 वीक्स है एम्ब्रियो वाला पीरियड। सी क्राउन रम्प लेंथ इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और लास्ट लाइन क्या है, फीटल ग्रोथ इज़ नॉट इक्वल टू ग्रोथ पीरियड इज़ नॉट, फीटल ग्रोथ पीरियड कहने का मतलब एम्ब्रियो वाला और फीटल पार्ट वाला, कि 3 to 8 वीक्स और जो 9 वीक्स के बाद वाला वो वाला LMP बेस्ड नहीं है, याद रखना। वो जो बोलते हो 3 to 8 और वो वाला जो है वो डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से है। बट नॉर्मली सारा का सारा जेस्टेशन वाला पीरियड जो है, जैसे 5th वीक पे जेस्टेशनली जो है हार्ट साउंड सुनाई देता है, तो वो सारा जो है वो LMP बेस्ड नहीं है। बट और मिस्ड पीरियड का क्या है, ये 4 वीक्स GA है। ठीक है, दैट वाज इट।